हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस मैथ फिजिक्स एकेडमी पे स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स करेंगे। पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज आज करवाऊंगा, मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, पॉलिनोमियल करने के लिए, इस चैप्टर को करने के लिए आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट पहले होता है या बेसिक फार्मूला जो अपने पास जो ज़रूरत होगी आप लोगों को करने के लिए, पहले वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है ना, कि भाई बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का क्या है। इसके साथ साथ जो जो फार्मूला आपके यूज होंगे वो भी मैं साथ में आप लोग को बताता चलूँगा। चलो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पॉलिनोमियल जो आपका चैप्टर है ये क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है ना। तो ये पॉलिनोमियल आपका 9th क्लास में भी चैप्टर होता था, आप लोग को अगर ध्यान हो तो, है ना। तो आप लोग वहाँ पर बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े होगी, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े होंगे आप लोग। तो ये आई थिंक आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल है कि जब आपका कांस्टेंट एंड वेरिएबल, देखो कांस्टेंट आपका क्या होता है, फिक्स नंबर आपका, जैसे 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है आपके कांस्टेंट हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये सब क्या है आपके वेरिएबल्स हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन का टर्म्स एडिशन सब टेक्स्ट में जब होता है तो पॉलिनोमियल्स का अपना फॉर्मेशंस होता है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो वेरिएबल्स का पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और उसके साथ साथ होल नंबर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, है ना। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ आप लोग को एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी बुक आप लोग है अगर आपके पास तो ओपन कर लेना, जिससे आप लोग को साथ साथ और बेटर वे में उसमें बुक में ही मार्क करते चलना, ठीक है ना। जो मैं आप लोग को अंडरलाइन करने के लिए कहूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बुक में ही आप लोग मार्क करते चलना, है ना बच्चों। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक अभी नहीं है तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके एनसीईआरटी बुक लाकर देख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर बुक नहीं भी है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जो समझा रहा हूँ पहले आप लोग समझ लो, बाद में आप लोग जाके अपने बुक में मार्क कर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो पहले देखो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल अपना है, जैसे अपना क्या है 5x³ - 4x² + x - √2 है ना। जिसमें मैं क्या बोला आपसे कि जो यहाँ पर देखो कांस्टेंट आपका क्या है 5 - 4 - √2, ये आपके क्या है कांस्टेंट है। और वेरिएबल्स आपका क्या है x यहाँ पर है ना। तो जो वेरिएबल्स का यहाँ पे पावर होना चाहिए ना पॉलिनोमियल्स के केस में, वो क्या होना चाहिए आपका होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर जीरो से आपका स्टार्ट होता है 1, 2, 3, तो ये आपका पावर होल नंबर में होना चाहिए। अगर पावर आपका x पावर जैसे यहाँ पे 3 है, 3 की जगह मैं 1/2 कर दूं तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, या -3/2 कर दूं तब पर भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, -1 पावर कर दूं तब पर भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है आपका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए, जो बोल दो, ठीक है ना बच्चों। ये क्लियर होगा आई थिंक आप लोग को। फिर आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जो आपका हाईएस्ट पावर, तो यहाँ लिखा है आपको कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये लाइन चाहो तो आप लोग क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, बाद में अपने जो भी रजिस्टर है या कॉपी जो भी है उसमें आप लोग इसको रिटर्न करते चलना पॉइंट्स को, ठीक है ना। तो पहला क्या हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स होगा किसी भी पॉलिनोमियल में, वो क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो जनरली अपने को 3 टाइप्स पढ़ना होता है। पहला आपका होता है फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो मीन्स इसमें जो डिग्री आपका रहेगा, जो वेरिएबल का पावर रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, 2x - 3 है, √3x + 5 है, y + √2 है, x - 2/11 है। तो ये क्या है आपके लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ जितने भी आपके ये पॉलिनोमियल सब में देखो जो वेरिएबल्स है, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है तो पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 लेंगे। यहाँ y पर भी पावर कितना है, 1 है। तो ये सारे आपके क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो ये भी आप लोग अपने बुक में अंडरलाइन कर लो इस पॉइंट्स को, है ना। इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि जहां पर कोई भी पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है, 2 है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका, है ना। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ था, ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ये 2 लाइन, ठीक है ना, विद एग्जांपल। जैसे 2x² 3x - 2/5, तो यहाँ वेरिएबल्स आपका क्या है बच्चों, x है। तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है,
तो 2 मैक्सिमम पावर आपका है, तो क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है ना। तो इसका देखो क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना पॉलिनोमियल का, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है ना। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा आएगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कि अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मीन्स जहां पर आपका मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा, 3 होगा, वो क्या होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो इसको। 2 - x³ √3x³, 3 - x² प्लस x³। देखो ये सब में जो वेरिएबल आपका एक से मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये सब सारे आपके क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से। क्लियर है ना बच्चों। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म अपन देखते हैं, मान लो px आपका है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है ना बच्चों की नहीं है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा तो फिर तो वो x² बचेगा आपका हाईएस्ट पावर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। ऐसे जो क्वाड्रेटिक मैंने आप लोगों को बताया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को बताया मैंने, कौन सा, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग को क्लियर होगा बच्चों, है ना। ये भाई 3 टाइप होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मीन्स डिग्री सबका 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली होगा। ठीक है, ये टाइप्स क्लियर होगा आप लोगों को। फिर हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट अपना क्या होता है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि भाई जीरो कैसे फाइंड करते हैं ना। तो देखो जीरो कैसे फाइंड करते हैं ये समझते हैं हम लोग। तो जीरो फाइंड करने के लिए सिंपल होता है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, px कुछ भी दिया हुआ है, उसका अगर जीरो फाइंड करना, उसको इक्वल टू 0 करके इक्वेशन बनाते थे और फिर उसको सॉल्व करते थे। सॉल्व करने पर जो भी x या y का वैल्यू आता था उसका क्या होता था, जीरो हो जाता था। तो देखो यहाँ पर जो 10th क्लास में है, जीरो तो अपने को फाइंड करना है, तो 2 तरीके से फाइंड करना है। एक तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा क्वेश्चन आपका, दूसरा एक ग्राफिकल फॉर्म भी होता है अपना, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से जीरो फाइंड करने के लिए अपने पास 2 टाइप से फंक्शंस आपका होगा, पॉलिनोमियल्स होगा, है ना। पहला देखो ऐसा होगा y इक्वल टू px। क्या होगा, y इक्वल टू px। जैसे मैं बोलूँ y इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, है ना। तो ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 एक क्या है, पॉलिनोमियल आपका है इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर देखना है बच्चों आप लोगों को कि आपका जो पॉलिनोमियल है x के टर्म में है या y के टर्म्स में है ना। तो अगर आपका x के टर्म में पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पर देखो y इक्वल टू px है आपका, x के टर्म में जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है, और इसका जीरो फाइंड करो ग्राफिकल मेथड से। ठीक है ना। तो अगर y इक्वल टू px आपका पॉलिनोमियल है और ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है आप लोग को, तो क्या देखोगे कि जो भी ग्राफ है वो एक एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या देखोगे कि जो भी ग्राफ है वो एक एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा वही पॉइंट आपका क्या होगा, जीरोज होगा। जैसे देखो एक ग्राफ यहाँ पे आप लोग को बच्चों इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि ये आपका एक्स एंड वाई एक्सेस है, ये अपना एक ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर इस ग्राफ के लिए आपको नंबर ऑफ जीरो पूछा जाएगा कितना है, तो आप एक्स एक्सिस देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे कर रहा है और एक इस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कर रहा है ना। तो 2 आपके इसके नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, 2 होंगे। आप जीरो बता भी सकते हो ग्राफ से देख के, ये देखो यहाँ पे 4,0 है, ये -1,0 है ना। अगर आपका मान लो पॉलिनोमियल ऐसा है x इक्वल टू पी वाई, क्या है, x इक्वल टू पी वाई, मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्या है, बाई है। जैसे मैंने बोला 3y² प्लस 2, तो इस टाइप का पॉलिनोमियल में आप लोग क्या देखोगे, जो कि ग्राफ जो कर्व है वो बाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच कर रहा है। तो जितने पॉइंट पे वो बाई एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करेगा वही आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और उस पॉइंट को आप देख सकते हो ग्राफ से कि भाई क्या है, वही आपका आंसर होगा, है ना। समझ में आया होगा। तो देखो फर्स्ट एक्सरसाइज जो अपना एनसीईआरटी का है, यही बस नंबर ऑफ जीरो पे ही बेस है आपका, कि कोई भी ग्राफ में आप नंबर ऑफ जीरो कैसे देखोगे उसी पे बेस है। तो चलो बच्चों फिर हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, है ना।
बहुत इजी एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका है बहुत ही इजी एक्सरसाइज इसका है। देखो ये आ गया फर्स्ट एक्सरसाइज आपका, पेज नंबर एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो 28 है ना। तो देखो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यानी ग्राफ आपका यहाँ पे किसका है, पी एक्स का है बच्चों। तो आप लोग क्या देखोगे कि भाई जो भी कर्व है अपना ग्राफ का वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच कर रहा है, क्योंकि भाई ग्राफ यहाँ क्या है, y इक्वल टू पी एक्स है, यानी पोलिनोमियल आपका x के टर्म में दिया हुआ है। तो कौन सा x एक्सिस को देखोगे कि जो भी ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच कर रहा है, उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो फर्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं बच्चों। तो देखो फर्स्ट ग्राफ में क्या है अपना, ये आपका ग्राफ है ना, ये लाइन जो है आपका ग्राफ, बाकी तो x और y एक्सिस है आपके। तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ना तो टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, इसके जीरो हो जाएगा, नहीं कोई भी जीरो इसका नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन में आपका जो ग्राफ है कौन सा है, ये है, दिस वन आपका क्या है, ग्राफ है। तो ए एक्स एक्सिस को कितने 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। थर्ड पे आ जाओ। इसमें थर्ड में ग्राफ आपका कौन सा है बच्चों, ये है। देखो ये आपका जो कर्व है ये क्या है, आपका ग्राफ है। तो देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कितने पॉइंट पे कर रहा है, देख लिया, 3 पॉइंट पे कर रहा है। किस किस पे कर रहा है, देखो एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे इस केस में, 3 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके, 3 जीरो हो जाएंगे। क्लियर है ना बच्चों। नेक्स्ट आते हैं अपन फोर्थ ग्राफ पे आते हैं। तो फोर्थ में देखो ये कर्व है आपका, कौन सा है, ये कर्व है। तो ये कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे ग्राफ को, दिस एंड दिस, 2 पॉइंट पे कर रहा है, तो 2 जीरो आपके हो जाएंगे। फिर ये ग्राफ आ जाओ, ये आपका देखो ग्राफ है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 1 2 3 4 पॉइंट पे कर रहा है, तो 4 जीरो इसके हो जाएंगे। फिर इस पे आ जाओ लास्ट वन पे, देखो ये अपना कर्व है, इस टाइप से कर्व इससे जा रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, देखो ये 1 पॉइंट, इस पॉइंट में देखो टच कर रहा था, टच वाला भी लोगे आप जीरो में, है ना, कि टच करे या इंटरसेक्ट करे, दोनों एक ही बात है यहाँ पे जीरो फाइंड करने के लिए। तो 1 पॉइंट हो गया, 2 3 एंड 1 2 3, 3 आपके नंबर ऑफ जीरो इसके कितने हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन का 3 जीरो हो जाएंगे। क्योंकि देखो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भाई टच करने वाला भी पॉइंट अपना क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक ये ग्राफ क्लियर होगा बच्चों। मान लो कहीं भी पेपर में आपका आ जाता है ऐसा, x इक्वल टू पी बाई, ऐसा लिखा होता है कि द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू पी बाई, तब नंबर ऑफ जीरो बताओ। तब आप बाई एक्सिस को देखोगे कि बाई एक्सिस को कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो मैं एक लेट करता हूँ इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है ना ये वाला, वो x इक्वल टू क्या है, पी बाई है, तब नंबर ऑफ जीरो बताओ। तब नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या देखोगे, इंटरसेक्शन ऑफ बाई एक्सिस देखोगे। तो देखो बाई एक्सिस पे कोई ये जो ग्राफ है इंटरसेक्ट कितने पे कर रहा है, 1 पॉइंट पे कर रहा है, आपका कर रहा है ना भाई। तो 1 पॉइंट ही आपका क्या हो, ये 1 जीरो हो जाएगा इसका, जब ग्राफ आपका क्या हो, x इक्वल टू पी वाई हो, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज में आते रहते हैं बच्चों। आपका ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स भी हो सकता है या x इक्वल टू पी वाई भी हो सकता है। तो ध्यान देना वहां पे, है ना, कि जब y इक्वल टू पी एक्स है तो x एक्सिस पे इंटरसेक्शन या टचिंग पॉइंट देखोगे। अगर x इक्वल टू पी वाई है देन y एक्सिस पे इंटरसेक्शन या टचिंग पॉइंट देखोगे। क्लियर है ना कि नहीं है। चलो फिर हम लोग कुछ सेकेंड एक्सरसाइज करते हैं। तो देखो सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए जो ये एक्सरसाइज में फॉर्मूला आपका यूज होगा, बेसिक फॉर्मूला, तो पहले वो फॉर्मूला हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर, है ना। फॉर्मूला समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और बाकी मैं कंसेप्ट भी आप लोग को समझाऊंगा कैसे अपने को करना होता है ना। तो देखो तो सेकेंड एक्सरसाइज बेसिकली अपने को करना क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उसका अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो इसमें फाइंड करना है। और सेकेंड थिंग, आपको जो जीरो जगह सम एंड प्रोडक्ट दिया रहेगा उसका यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशंस करना है। एक तो है कि पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा क्वाड्रेटिक, वहां से जीरो फाइंड करना होगा और उसमें रिलेशनशिप अपने को कुछ फाइंड करना होता है फॉर्मूला से, है ना। और दूसरा केस क्या रहेगा कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको गिवन रहेगा, उससे आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मेशंस करना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। ये दो टाइप का क्वेश्चन अपने को सेकंड एक्सरसाइज में करना है।
तो पहले जो फॉर्मूला अपने को यूज होगा मैं पहले आप लोग को समझा देता हूँ यहाँ पे, है ना, कि नहीं है। तो फॉर्मूला समझाने के बाद आप लोग को करना ज़्यादा इजी हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं है। तो चलो पहले फॉर्मूला हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे देखो दो चीज़ें यहाँ पे होता है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है? सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका होता है ना। तो मैं लिख के आप लोगों को कॉपी पे बता देता हूँ फॉर्मूला, ऐसे बुक में भी दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो एक बार मैं लिख के आप लोग को रिटर्न में बता देता हूँ आप लोग को, जिससे आप लोग को लर्न करना क्या होगा? ईजी होगा आपको, है ना भाई। तो देखो हम लोग, मैं राइट करके बताता हूँ फिर आप लोगों को भाई। लेट कर लो कि लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो का सम आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ, ये आप लोग जो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला आप लोग अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, ठीक है ना भाई। तो सम ऑफ जीरोज, तो देखो इसको जीरो जो इसका लेते हैं अपन, अल्फा एंड बीटा लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है इसके, इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोज है। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला बच्चों होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। इसको क्या लिखा जा सकता है? अगर दूसरे टर्म में अगर लिखना चाहो तो बी आपका किसका कोफिशिएंट है? एक्स का, तो है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए किसका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसे लिख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में, तो ए है। एक्स के साथ क्या है? बी है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ? बी हुआ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ? ए हुआ, है ना बच्चों। तो ऐसे आप लैंग्वेज में ये फॉर्मूला राइट डाउन समझ सकते हो। यहाँ ध्यान रखना भाई कि बी हमेशा एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे, और ए अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आगे पीछे टर्म्स दे देते हैं, एक्स पहले दे देंगे एक्स स्क्वायर बाद में दे देंगे, तो उसमें ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना। फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपन देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका फॉर्मूला कितना हो रहा है? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू क्या करोगे? बीटा करोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। तो सी का मतलब यहाँ पे होता है क्या? कांस्टेंट टर्म। क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, है ना, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों? आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये देखो फॉर्मूला आपका हो गया किसका? सम ऑफ जीरो का, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही फॉर्मूला अपना होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। किसका होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं फिर। तो देखो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो पहले मैं बता देता हूं आप लोग। ये क्या होता है? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी जो आपका क्वाड्रेटिक में बच्चों था, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि ए अगर आपका जीरो यहाँ पर हो गया भाई, तब तो ये लिनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर ए जीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये क्यूबिक का क्या मैंने आप लोग को बताया? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी देखो फॉर्मूला, इसका भी एनसीईआरटी बुक में दिया है आप लोगों को क्यूबिक का भी। तो चाहो तो आप लोग बुक में भी देखो, वहां पे मार्क कर सकते हो। देखो ये जो मैंने बताया आप लोगों को, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये भी देखो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 30 पे आप लोग को दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो, है ना, कि नहीं है। फिर अपन क्यूबिक का देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है आप लोगों को। क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्यूबिक का अपन अल्फा बीटा और गामा जीरो लेके चलते हैं ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है? माइनस डी बाई ए होता है ना भाई। तो मैं चलो राइट डाउन होकर बता देता हूँ जल्दी से आप लोगों को भाई, है ना। तो पहला क्या था? सम ऑफ जीरो अपना था। क्या था भाई? सम ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस, इसका देखो जीरो अपन नहीं लेके चलते, क्यूबिक है तो 3 जीरो होगा, 3 जीरो होगा आपका। जिसको अल्फा ले लो, बीटा ले लो एंड गामा ले लो। तो पहला होगा सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कितना था अपना? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए।
मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और माइनस साइन। इसके बाद है दो दो जीरो का मल्टीप्लाई और फिर उसका समेशन, मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू कितना अल्फा। ये अपना देखो सी बाई ए होगा, क्या होगा सी बाई ए होगा आपका। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो लास्ट में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि होता है माइनस डी बाई ए। देखो बहुत ईजी है इसको लर्न करना कि पहले सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए। देखो नीचे सबका सेम है ए ए ए, इसके बाद पहले बी आएगा फिर सी आएगा फिर डी आएगा। उसके बाद माइनस प्लस भी अल्टरनेट में पहले निगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा फिर निगेटिव होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत ईजी है कि नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा, ए आपका रहेगा, बाकी न्यूमिनेटर में पहले बी आएगा फिर इसके बाद वाले फॉर्मूला में सी आएगा फिर बाद में डी आएगा, है ना बच्चों की नहीं है। यहाँ पर एबीसी आप लोग ध्यान रखना कि ए अपना एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी एक्स का कोफिशिएंट और डी आपका यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो भाई इस एक्सरसाइज को करने के लिए इतना फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो क्यूबिक वाला जो फॉर्मूला है ना, इसके जो आगे का एक्सरसाइज है उसमें यूज होगा बच्चों, है ना। यहाँ पर जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलो मैं एक्सरसाइज फिर आप लोगों को स्टार्ट करके बताता हूँ, क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो सेकेंड देखो एक्सरसाइज पे ये देखो आप लोग राइट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में सब, ये जो फॉर्मूला है आप लोग राइट डाउन कर लेना, है ना, और याद भी लर्न भी कर लेना, ठीक ना। चलो फिर सेकेंड एक्सरसाइज बताता हूँ आप लोगों को मैं कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। कि भाई जो सम ऑफ जीरो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसको कोफिशिएंट से क्या करना है, फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। तो पहले तो दो भी पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरो फाइंड करोगे आप लोग, है ना। उसके बाद अपन जो रिलेशनशिप सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है उससे उसको वेरीफाई करके देखेंगे कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, फिर इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो चलो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का क्या है क्वेश्चन अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। तो पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो पहले फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद इक्वल टू जीरो कर देंगे जीरो फाइंड करने के लिए, और देखेंगे क्या आ रहा है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 है, क्लियर है। चलो करते हैं फिर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। तो चाहो तो इसको लेट कर लेना, लेट पी एक्स इक्वल टू दिस वन, है ना। अब इसको क्या करना है अपने को, जीरो इसका फाइंड करना है। तो पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा बच्चों। फैक्टराइज करोगे फिर लिखोगे 4 जीरोज पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स जीरो पुट करेंगे तो फिर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका जीरो हो जाएगा, है ना। तो चलो देखते हैं, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। देखो फैक्टराइज करने का मेथड क्या है, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा 8th में भी पढ़ा होगा, मैं फिर भी यहाँ समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या है -2 है, जिसको यहाँ पर सम लेते हैं, क्या लेते हैं सम, कितना है -2 है। और एक प्रोडक्ट अपना होता है, क्या होता है भाई, प्रोडक्ट आपका होता है। तो प्रोडक्ट देखो इसका होता है कांस्टेंट टर्म का और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो -8 यहाँ पे कुछ नहीं तो मान लोगे, तो -8 इंटू 1 कितना है -8 है, यानी सम आपका -2 है, प्रोडक्ट कितना है -8 है। मतलब आपको देखो प्रोडक्ट -8 है तो एक नंबर क्या होगा आपका प्लस होगा, दूसरा क्या होगा माइनस होगा, तभी तो प्रोडक्ट आएगा निगेटिव। इसके बाद क्या समझना है अपने को, ये ध्यान रखो कि सम निगेटिव है, तो अगर एक नंबर निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो सम निगेटिव लाने के लिए बड़ा वाला नंबर क्या होगा आपका, जो ग्रेटर नंबर होगा वो निगेटिव होगा, तभी तो निगेटिव में आएगा सम अपना। तो नंबर सोचो कि ऐसा दो नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट करने पे -8 आपका आए और सम करने पे क्या आ जाए -2 आ जाए। थिंक करो थोड़ा सा, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई। बहुत सिंपल है बच्चों, आप लोग बिल्कुल सोच सकते हो, है ना। तो -4 और +2, देखो -4 और +2 करो, ऐड करो तो -2 आएगा, और -4 इंटू 2 कितना मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -8 आएगा। तो फिर रिप्लेस कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर -2 को क्या लिख दोगे -4 प्लस यहाँ लिख दो -4 + 2 इंटू एक्स -8। क्यों देखो -4 + 2 को बेटा ऐड करेंगे सम करेंगे तो -2 आएगा जो कि चाहिए था, मल्टीप्लाई करोगे तो -4 इंटू 2 कितना होता है -8 होता है, जो कि यहाँ पर है प्रोडक्ट आपका। क्लियर है ना बच्चों। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते थे -4x + 2x, ठीक है ना। तो मैंने एक बेसिक से करके बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज डायरेक्ट लिखूंगा आपको, आप लोग के लिए, ठीक है ना।
तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4x प्लस 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 ही रहेगा आपका, तो +2x -8। फिर यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है आपका, आ रहा है ना भाई, तो x कॉमन ले लो आप लोग, है ना, तो x -4 हो जाएगा ये। यहाँ पे आपका 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पूरे में से क्या आ रहा है, x -4 कॉमन आ रहा है, तो x -4 कॉमन ले लिया अपन ने, तो बचेगा क्या, x + 2 बचेगा ना, तो x + 2 हो गया। तो ये अपन ने क्या कर लिया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। फिर लिखोगे 4 जीरोज, देखो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, px को 0 करना पड़ेगा। तो px को 0 कर ले, px अपना क्या आया, ये चीज आया है, x -4 x + 2 इक्वल टू व्हाट, 0 आया है ना बच्चों। तो देखो क्या कर लोगे भाई, x -4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और x कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सो जो जीरो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, जीरोज ऑफ px, जो px का आपका 0 कितना आ गया, 4, -2 आ गया। क्या आ गया, 4, -2 आ गया ना बच्चों, ठीक है। फिर अपन इसको वेरीफाई करेंगे, रिलेशनशिप, जो सम ऑफ 0 होता था, प्रोडक्ट ऑफ 0 होता था ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कर लेते हैं, लिखते हैं, सो सम ऑफ जीरोज, क्या लिखोगे, सम ऑफ, तो जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप भी कोएफिशिएंट का फाइंड करना था ना अपने को, किसके लिए अपन करेंगे इसको। सम ऑफ 0 क्या था, अल्फा प्लस बीटा था ना भाई। तो 4 यहाँ पे क्या रहा है, 4 और -2, तो 4 -2 कर लो, तो 2 आ गया। और फॉर्मूला क्या था अपना भाई, सम ऑफ 0 का -b/a था कि नहीं था बच्चों। तो देख लो -b/a आ रहा है क्या, -b कितना था, -2 -b, तो -b और b यहाँ पर कितना है, x का कोएफिशिएंट b होता था ना, तो -2 है यहाँ पर। तो माइनस ब्रैकेट में -2, तो माइनस कितना होगा, +2 होगा। b a कितना है यहाँ पर, x² का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है। तो इसको देखो मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, बताना आप लोग, बाई 1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 तो डिवाइड में लिख ही सकता हूँ मैं। तो देखो यहाँ से क्या कितना आ गया, -2 किसका कोएफिशिएंट था, x का कोएफिशिएंट था, 1 क्या है, x² का कोएफिशिएंट है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, या सिंपल डायरेक्ट भी लिख लो -b/a, ये भी चलेगा, या ऐसे भी लिख सकते हो लैंग्वेज में कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, क्या लिखोगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे आप चाहो तो लैंग्वेज में भी राइट डाउन कर लो, या -b/a भी लिख दो। ये क्या हो गया, रिलेशनशिप आ गया अपना, कि भाई जो कोएफिशिएंट था उसका सम से क्या रिलेशनशिप है, वो अपना क्या यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। क्लियर है ना बच्चों। तो वेरीफाई अगर रिलेशनशिप हो रहा है, इसका मतलब जो 0 आपने फाइंड किया वो क्या किया है, करेक्ट किया है। अब दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या करोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो जो कि क्या होगा, अल्फा इंटू कितना होगा भाई, बीटा होगा आपका, होगा कि नहीं होगा। तो 4 इंटू कितना कर दोगे, -2 कर दोगे, है कि नहीं है। तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, है ना। अब देखो प्रोडक्ट क्या था, c/a था, तो देखो c यहाँ पे कितना है आपका, -8 था, a अपना 1 है, तो लिख सकता हूँ ना इसको c/a, मीन्स क्योंकि c अपना दिखा ना ऊपर, c अपना कितना है, -8 है, a अपना 1 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं c/a। तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया, मतलब ये पूरा क्या हो गया, क्वेश्चन है, रिलेशनशिप अपना वेरीफाई हो गया। इससे क्या पता लगा, जो भी 0 फाइंड किए थे अपन करेक्ट किए थे, वो रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई कर रहा है। क्लियर है बच्चों। तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन को किस टाइप से अपने को अटेम्प्ट करना है। अगर ऐसा आप लोग करते हो तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं भी कोई मार्क्स डिडक्ट आपका नहीं होगा, अगर पूरा ये स्टेप आप लोग फॉलो करते हो तब। ठीक है बच्चों कि नहीं है। तो चलो इसका नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बताता हूँ, फिर ये तो क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को कैसे क्या करना है इसमें। तो देखो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, 4s² - 4s + 1 है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, इसी टाइप का डिटो क्वेश्चन है। इसको फैक्टराइज कर लेना आप लोग। फैक्टराइज कैसे करोगे, सम आपका -4 है, प्रोडक्ट 4 × 1 4 है आपका, तो ये सिंपल हो जाएगा, -2 आपका हो जाएगा। इसको क्या कर लोगे, -2s - 2s, और फिर उसको यही 2 कॉमन लेके फैक्टराइज कर लेना, हो जाएगा। बाकी वे ऑफ राइटिंग आपका सेम रहेगा। इसमें क्या रहेगा, वे ऑफ राइटिंग बिल्कुल ऐसे ही करोगे, सेम करोगे। तो बिल्कुल सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है, आप लोग करना खुद से घर पे।
देखो थर्ड पे आ जाता हूँ मैं। थर्ड भी बिल्कुल सेम टाइप का है। इसमें देखो थर्ड में क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले माइनस 7x को पहले लिख लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद किसका x का टर्म आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। तो ऐसे इसको लिख लेना आप लोग साइड में, 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिखना। फिर इसको क्या कर लेना आप लोग, फैक्टराइज कर लेना। तो फैक्टराइज तो आप लोग करना आता ही है। अगर नहीं आता है, चलो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन जल्दी से आप लोग को बता देता हूँ। कौन सा, थर्ड क्वेश्चन है ना, फैक्टराइज करके। कुछ बच्चों को मैं भी इसमें कंफ्यूजन जा सकता है फैक्टराइज करने में, तो मैं थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को करके बताता हूँ फैक्टराइज। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे थर्ड अपना पार्ट क्या था, 6x² माइनस 7 माइनस 3। तो यहाँ पर देखो सम आपका कितना है बच्चों, -7 है ना, और जो प्रोडक्ट है आपका कितना है, 6 इंटू -3। तो 6 इंटू -3 करोगे कितना आएगा, -18 आएगा। तो भाई दो नंबर ऐसे सोचना है कि सम करने पे -7 आ जाए, प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए, -18 आ जाए। तो कॉम्बिनेशन बनाओ, तो 2 9 का बनेगा। 2 9 का करोगे, देखो -9 ले लो इसको, तो -9 प्लस 2 कितना होता है, -7 होता है। मल्टीप्लाई कितना देगा, -18 हो जाएगा। तो -9x प्लस 2x लिख देंगे किसको, -7x को। क्लियर है ना ये चीज फैक्टराइजेशन का, ठीक है ना। तो चलो px फिर राइट डाउन करते हैं। तो क्या करेंगे, 6x² तो 6x² रहेगा ही आपका, -7x किससे रिप्लेस हो जाएगा, -9x प्लस 2x से रिप्लेस हो जाएगा आपका। तो लिख लो पहले, -9x प्लस 2x है ना। देखो ऐड करो तो -7x आएगा, मल्टीप्लाई करो तो -18x² आ जाएगा ना। आई थिंक क्लियर होगा। -3, फिर देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 9 में से कॉमन क्या आएगा, जल्दी सोचो, 3 आएगा है ना, और x तो कॉमन आ ही रहा है आपका है ना, तो 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 2x ही बचेगा। माइनस कितना बच जाएगा, x कॉमन हो गया, यहाँ 3 बच जाएगा आपका। अब 2x माइनस 3 में से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन लेते हैं फिर। तो +1, 2x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब 2x माइनस 3 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3x प्लस 1 बच जाएगा। फिर वही लिखोगे 4 0, जैसे फर्स्ट पार्ट बताया ना भाई बच्चों, आप लोगों को पूरा लैंग्वेज सेम ही लिखना आप लोग है ना। 4 0 और px 0 कर लोगे, तो भाई इसको 0 करोगे और इसको करोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ 0 लिख देता हूँ। इसको 0 करोगे तो आपको x कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। इसको 0 करना तो कितना मिल जाएगा, -1 अदर साइड जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, x -1/3 मिल जाएगा, है ना बच्चों की नहीं है। अब वही रिलेशनशिप, नाउ सम ऑफ जीरोज, क्या करोगे, ये तो जीरोज आपका आ गया कि जीरोज ऑफ px, जो अपना px का 2 0 है, x 3/2 -1/3, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3/2 -1/3 होगा ना। तो इसको एलसीएम चलो ले लो आप लोग, तो 6 आएगा, एलसीएम आपका आएगा ना। तो यहाँ 3 2 तो 9 आ गया, यहाँ पर -2 आ गया, तो 7/6 आ गया। कितना आ गया, -7/6 हो गया। बाकी माइनस अपने को बाहर चाहिए, क्योंकि -b/a होता है, तो माइनस अगर बाहर लोगे तो अंदर भी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस होता है ना भाई। यहाँ माइनस क्यों लिया हमने बाहर, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ जीरो का कितना होता है, -b/a होता है, तो माइनस बाहर चाहिए ना हमने वो, तो उसके लिए माइनस बाहर लिख दिया। माइनस बाहर लिखोगे तो अंदर भी माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका +7 है। अब देखो कंपेयर कर लो, ऊपर जो पॉलिनोमियल दिया है ना उससे कंपेयर कर लो। देखो -7 किसका है, x का कोफिशिएंट है, और 6 कितना है, x² का कोफिशिएंट है। इसको लिख लोगे इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन में कोफिशिएंट ऑफ x², है ना बच्चों की नहीं है। क्लियर होगा आप लोगों को। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, किस पे आता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू -1/3 करोगे ना। यहाँ पे देखो कैंसिल आउट मत करना, कैंसिल आउट करोगे ना तो मे भी वेरीफाई नहीं हो पाएगा, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 अपन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो -3 यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म है ना, और 6 आपका x² कोफिशिएंट है। तो यही फॉर्मूला होता था ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यही लिख दोगे, कांस्टेंट टर्म बाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², किसका, कोफिशिएंट ऑफ x²। चाहो तो इसको c/a भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो क्या लिख सकते थे, -b/a राइट डाउन कर सकते थे।
आई थिंक क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से। आई थिंक क्लियर होगा थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को। इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ मैं। क्या बताता हूँ आप लोगों को? नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन कि 4u² + 8u है। अब इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म आपका नहीं है, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या लोगे? 0 लोगे भाई, है ना। तो चलो फोर्थ भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए जल्दी से मैं, है ना। तो देखो फोर्थ पार्ट अपना कितना है, फोर्थ पार्ट पे अगर आते हो तो कितना था आपका, लेट कर लोगे वही पी यू ले लो, क्योंकि यू के टर्म में दिया था आप लोगों को, है ना। तो 4u² + 8u, है ना। और कॉन्स्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो 0 लेके चलेंगे भाई। तो 4 जीरोज, यहाँ पे देखो फैक्टराइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं, u कॉमन आ जाएगा अपना, है ना। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, u कॉमन ले, 4u कॉमन आ रहा है ना, तो 4u कॉमन ले लो यहाँ से, इन दोनों में से। तो कितना बच जाएगा? u + 2 बच जाएगा। कितना बचेगा? u + 2 बचेगा ना। तो 4 जीरो क्या कर लोगे? p u कितना? 0। तो 4u + 2 कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। आएगा ना बच्चों। तो देखो एक बार आपका u 0 होगा, एक बार u + 2 0 होगा, तो भाई 0 कितना आ जाएगा? u एक तो u 0 आ जाएगा, और एक u + 2 0 करोगे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। होगा ना कि भाई u 0 और u + 2 0। तो सॉल्व करो इसको। तो u 0/4 करोगे तो 0 आएगा, इसको करो तो u कितना आएगा? -2 आएगा। तो ये जीरोज हो गया। क्या हो गया? जीरोज ऑफ पी यू, जीरोज ऑफ पी यू। क्लियर है बच्चों। अब रिलेशनशिप पे आ जाओ, सम ऑफ जीरो। नाउ सम ऑफ जीरो किस पे आ जाएंगे? सम ऑफ जीरो। तो कितना हो जाएगा आपका? 0 - 2, तो कितना आ गया? -2 आ गया। अब यहाँ देखो माइनस साइन ऑलरेडी अपने पास है। यहाँ पर देखो क्या होता था, -b/a। तो भाई b मतलब u का कोफिशिएंट, a मतलब a, तो कितना है? 8/4 हो जाएगा। तो भाई इसको लिख सकता हूँ ना मैं -8/4, क्योंकि 8/4 भी तो 2 ही आपका आता है ना, तो मैं राइट डाउन कर सकता हूँ 2 को 8/4। तो 8 आपका कोफिशिएंट ऑफ किसका है? u का है ना, b है आपका, और a अपना u कोफिशिएंट ऑफ u² है। तो वेरीफाई हो रहा है ना, तो इसको लिख लो आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? u²। क्लियर है ना कि नहीं है बच्चों। फिर अपन देखते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या देखोगे? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे आ जाते हैं। तो 0 × -2 होगा ना, तो 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो कुछ नहीं है ना भाई, तो +0 कर देना यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो चीज नहीं होता इसको 0 कर लेते हैं। तो 0/, अब 0/, तो कुछ भी लिखो भाई, 0 ही आपका आंसर आता है। तो बाई में यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, क्योंकि एक चाहिए था ना। तो कितना आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको 0 था, यहाँ पे कांस्टेंट लोगे तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ u²। क्योंकि देखो बेटा 0/4 भी आपका आंसर क्या देगा? 0 होगा। अब रिलेशनशिप अपने को बताना था यहाँ पर, इसलिए अपन ने नीचे 4 लिख दिया है ना। नीचे तो कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, है ना, क्योंकि 0 अगर है आंसर तो नीचे कुछ भी लिखो तब पर भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो कितना आ जाएगा ये? कोफिशिएंट ऑफ u²। आई थिंक ये क्लियर होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ u²। देख लो पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है ना। इसी का नेक्स्ट 5th पार्ट भी बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि 5th पार्ट में जो है ना, वो t का कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है आपका 5th में, t² - 15। तो कुछ बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में राइट डाउन करने में रिलेशनशिप दिक्कत होता है, इसलिए मैं 5th भी बता देता हूँ। 6 देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा ही है, तो 6 में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप लोग खुद कर लेना, है ना। 6 का फैक्टराइजेशन देखो मैं समझा देता हूँ आप लोग को कि भाई प्रोडक्ट -12 है, सम कितना है? -1 है। प्रोडक्ट कितना है? -12 है, सम कितना है? -1 है। तो आप लोग सोचो कि प्रोडक्ट कितना, अपना सम कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -12 आना चाहिए। मैं 6 क्वेश्चन समझा रहा हूँ बच्चों। तो 2 नंबर सोचो, बहुत सिंपल है ना, कि -4 + 3 लोगे, -4 + 3 लोगे तो सम करने पे कितना आएगा? -1 आएगा। प्रोडक्ट -4 × 3 कितना आएगा? -12 आएगा। तो -x को क्या लिख देना? -4x + 3x। फिर फैक्टराइज कर लेना, सेम तरीके से हो जाएगा। 5th बताता हूँ कितना है, t² - 15 है ना बच्चों। तो चलो सॉल्व करते हैं फिर इसको। 5th क्वेश्चन आपका कौन सा है? 5th क्वेश्चन आपका रिलेट कर लोगे आपको pt, देखो t के टर्म में तो इसको क्या कर लेंगे? pt। तो t² कितना है? -15 है ना। 4 0 वही यहाँ तो टाइप कर लेंगे, 4 0 pt कितना हो जाएगा आपका? 0 होगा।
मतलब टी स्क्वायर माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर अपना कितना आ गया 15। रूट आप ले लोगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा रूट 15, क्योंकि देखो किसी भी नंबर का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन दोनों आता है ना। तो लिख देंगे सो जो जीरोज ऑफ रहेगा जीरोज ऑफ पीटी, जीरोज ऑफ पीटी कितना हो जाएगा आपका माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 होगा ना बच्चों। फिर रिलेशनशिप देख लेते हैं अपन कि नाउ जो आपका रिलेशनशिप क्या आएगा वो हम लोग देख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज कितना होगा, सम ऑफ जीरोज। देखो भाई आप लोग को यहाँ पे टी का टर्म नहीं दिया, वहां चाहिए था बट है नहीं, तो क्या लोगे जीरो लोगे, ऐसा लिख लेना इसको टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 है ना, कंपेयर करने के लिए। तो सम ऑफ जीरो कितना है यहाँ पर माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, तो ये भी जीरो देगा अपना। अब जीरो के नीचे कुछ भी लिख दो जीरो ही आएगा, तो नीचे क्या लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला कितना था माइनस बी बाई ए था अपना, तो यहाँ ए कितना है 1 है तो 1 लिख लो, ये माइनस बी बाई ए आ गया अपना, आ गया ना रिलेशनशिप। फिर क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो था बच्चों, ठीक है ना। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15 करोगे ना, रूट 15 15 हो जाएगा और माइनस 15 आ जाएगा यहाँ पर आएगा ना। तो माइनस 15 की नीचे 1 लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर अब तो माइनस 15 आपका क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और 1 कितना है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है, तो मतलब सी बाई ए आ रहा है ना, तो सी बाई ए यहाँ लिख दो है ना। तो ये रिलेशनशिप आपका आ गया, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। 50 क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ ये मैंने राइट डाउन कैसे करना है इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को बताया, रिलेशनशिप कैसे राइट डाउन करोगे, ठीक है ना। अब इसके मैं सेकेंड क्वेश्चन पे आता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करवा दिया सारा पार्ट मैंने, है ना बच्चों। कोई भी डाउट कहीं पर भी हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर। इसके साथ साथ मैंने ईमेल आईडी भी दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दिया, वहां भी कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है कि नहीं है। तो देखो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है अपना कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। कि देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप लोगों को दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है ना भाई। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अपन यहाँ पर जो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है यहाँ यूज करके इसको अपन एबीसी फाइंड करेंगे और उसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, इसमें एक मैं 2-3 क्वेश्चन करके बताऊंगा, 2-3 पार्ट इसका बहुत इजी है, बहुत ही इजी कंसेप्ट से मैं बताऊंगा इस चीज को कैसे आप लोग एबीसी फाइंड करोगे, है ना बच्चों। चलो पहले फर्स्ट पार्ट ही करके आप लोगों को बताता हूँ, फोर्थ को सेकंड का फर्स्ट पार्ट कि आपको सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 जो कि माइनस बी बाई ए होता है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा दिया है जो कि सी बाई ए होता है जो कि -1 आप लोग को दिया है, ठीक है ना। बाई यूज अपन इन दोनों इक्वेशन का यूज करके एबीसी का वैल्यू फाइंड करेंगे, किस टाइप से करेंगे वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, कौन सा करेंगे फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो करने के लिए क्या करोगे, पहले लेट कर लिया कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू बी पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना कि नहीं है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना। अब अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, एबीसी फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग द गिवन रिलेशनशिप। तो लिखेंगे गिवन क्या है अपने को सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा आप लोग को दिया है ना। अल्फा प्लस बीटा जो दिया है बच्चों इसमें क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था 1/4 और इसमें फॉर्मूला ए बी के टर्म में क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है ना। सम ऑफ जीरो का बताया था अभी मैंने। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दिया है जो क्वेश्चन में दिया है वो -1 दिया है, कितना दिया भाई -1 दिया। तो ये क्या होता था सी बाई ए होता था, कितना होता था सी बाई ए होता था। अब देखो इस चीज को करोगे कैसे बच्चों, ये समझना। देखो ए दोनों में कॉमन है, डिनोमिनेटर में क्या है ए आपका दोनों में क्या है कॉमन है, तो ए को अपने को यहाँ पे इक्वल करना पड़ता है दोनों में। यहाँ पे देखो ए कितना है 4 है, तो यहाँ भी ए कितना करो 4 करो। तो नीचे 4 लाने के लिए आपको ऊपर भी 4 का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर देते हैं यहाँ पे 4/4 कर सकता हूँ ना, क्यों किया क्योंकि यहाँ ए नीचे 4 था तो यहाँ भी ए नीचे क्या लाऊंगा मैं 4 लाऊंगा। तो -4 कितना हो जाएगा 4। अब नीचे 4 लाने के लिए भाई ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई आप लोगों को करना पड़ेगा, सिर्फ नीचे तो कर नहीं सकते तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि 4/4 कितना होता है 1, तो 1 तो किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना। अब ऐसा क्यों किया, जैसे ए दोनों जगह यहाँ पे ए है यहाँ भी ए, तो दोनों में क्या था कॉमन था ए,
तो उसको इक्वल करना पड़ेगा ए को, है ना। तो यहाँ ए कितना था आपका 4 था, तो यहाँ ए आपका नीचे कुछ नहीं तो 1 लोगे तो 1 था, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये -4/4 इक्वल टू c/a। क्लियर है ना बच्चों। अब देखो आप लोग कंपेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे, या लेट कर लो a इक्वल टू कितना 4, लेट a इक्वल टू कितना कर लेंगे 4 कर देंगे। देन अगर a आप लोग बच्चों 4 ले लेते हैं तो b कितना आ जाएगा, देखो a अगर अपन ने 4 यहाँ लेट कर दिया तो यहाँ पुट कर लो आप लोग, जैसे देखो 1/4 है तो -b/4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 ऊपर जाएगा, 4/4 कितना 1, और माइनस है तो b इधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो b कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, आएगा ना कि नहीं आएगा, b कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। फिर देखो c कितना आ जाएगा अपना, a अगर अपन ने 4 लिया है, ये कितना लिया है 4 लिया है, तो देखो यहाँ 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल, तो c कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, आएगा ना, c कितना आएगा -4 आएगा। क्लियर है बच्चों। तो अपने को a b c मिल गया, a मिल गया 4, b मिल गया -1 और c मिल गया -4, जिसको किस में करोगे इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट में पुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। तो जो px आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा अपना 4x², a कितना था 4 था, b कितना है अपना -1 है तो -x हो जाएगा, c कितना है -4 तो -4। ये आपका क्या हो गया बच्चों रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, इक्वेशन आ गया। ठीक है ना कि नहीं, आई थिंक बहुत इजी समझ में आया होगा। -b/a यहाँ 4 था तो अपन ने 4 को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, फिर बाकी कंपेयर कर लिया कि ये अपना 4 है तो वही लेट कर लिया ये 4, बाकी bc अपना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन सेकेंड का अपना क्या था फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ, उसका सेकेंड पार्ट बताता हूँ। तो सेकेंड पार्ट देखो इसमें क्या है, सम ऑफ जीरो √2 है आपका और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 है ना, तो ये भी करके बताते हैं, सेम तरीके से करेंगे हम लोग, सेम मेथड से करेंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इजी मेथड, बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूँ आप लोग को, है ना, क्योंकि सीबीएसई जो कॉपी चेक होता है उसमें भी इसी मेथड से उन्होंने सॉल्यूशन किया हुआ था। अगर आप लोग आंसर शीट देखोगे तो उसमें भी यही मेथड फॉलो किया जाता है। ठीक है ना, बाकी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक होता है, लेकिन उससे करोगे तो आप लोग को एनसीईआरटी का करेक्ट आंसर नहीं आता है कभी कभी, है ना। तो ये जो मेथड है वो सबसे बेस्ट और बेसिक मेथड है बिल्कुल। तो यहाँ पर भी लेट कर दोगे, लेट px इक्वल टू कितना ax² प्लस bx प्लस c करोगे ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेना, वही गिवन कर देंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर जो दिया हुआ था √2 दिया, कितना दिया था √2 दिया था, -b/a लिखोगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना था अपने को यहाँ पे दिया हुआ इस क्वेश्चन में 1/3 दिया था आप लोगों को, जो कि c/a होगा, कितना होगा c/a होगा। अब देखो यहाँ a कहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया अपन ने, है ना। यहाँ पर a कितना है आपका 3 है, तो भाई देखो a दोनों में कॉमन है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा ना बच्चों। यहाँ देखो 3 है तो यहाँ भी 3 लाना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन है क्या 1, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -b/a इक्वल टू 2√3 नहीं 3√2, √2 तो रहेगा, बाकी 3 का मल्टीप्लाई है अपन में 3, है ना, और ये यहाँ पर 1/3 रहेगा। अब देखो a आपका 3 हो गया, दोनों हो गया ना, यहाँ भी a 3 हो गया डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 3 हो गया है, तो लेट कर लेंगे, लेट a इक्वल टू व्हाट, a को क्या लेट कर लोगे आप लोग 3 लेट कर लोगे। तो अगर a आप लोग लेट करते हो 3 तो b कितना आएगा, देखो यहीं से कर लो कि a यहाँ पर 3 किया तो 3 से 3 कैंसिल, तो b कितना आ जाएगा -3√2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस उस साइड ले जाओगे अदर साइड, तो b कितना आ जाएगा -3√2 आ जाएगा, आएगा ना। फिर c अपन देखते हैं कि भाई a अपना कितना है 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो c कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू अपना आया है ए बी सी का क्या कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या करोगे इन इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग पुट कर दोगे, तो आपको रिक्वायर्ड क्या मिल जाएगा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जो कि मिलेगा कितना 3x² -3√2x + 1 मिलेगा ना बच्चों, 3x² -3√2x + 1 मिलेगा। आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो।
नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट। तो देखो सम ऑफ जीरो कितना दिया है आपको, 0 दिया है यहाँ पर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है, 5 दिया है, √5 दिया है ना। तो यहाँ भी सेम मेथड लगा देना, आ जाएगा। चलो करके ये भी बता देता हूँ आप लोग के लिए। थर्ड पार्ट अपना है ना, तो पोलिनोमियल तो ही लेट कर लो। लेट पी एक्स इक्वल टू सेम थिंग, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दोगे। नहीं 0 नहीं, इक्वेशन फर्स्ट है ना, a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा आपका। फिर गिवन पे जाओगे कि जो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा आप लोग को दिया है, कितना दिया था इस केस में, थर्ड केस में 0 दिया है। ये माइनस बी बाई ए लिख देना अपना है ना। एंड अल्फा इंटू बीटा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दिया है यहाँ पर, वो √5 दिया है। कितना दिया है बच्चों, √5 दिया है, तो सी बाई ए होगा। फिर ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ भी नीचे क्या लिख देना, 1 लिख देना। फिर लेट कर लेंगे, फिर लेट ए इक्वल टू कितना, दोनों में कॉमन हो गया ना 1 तो 1 हो गया। तो b यहाँ पे देखो, a अगर 1 लेते हो तो 1 से 1 कैंसिल, b आपका 0 है तो 0 ही आएगा, यहाँ पर आएगा ना, तो b 0 आ जाएगा। फिर a यहाँ पे 1 करते हो तो c कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, √5, c कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा आपका। अगर a 1 पुट किया तो c कितना आ गया, √5 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में a b c क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। तो a कितना था, 1 था तो x² हो गया, b 0 है तो 0x कर दोगे, c आपका √5 है तो √5 हो जाएगा। अब 0x तो लिखेंगे नहीं, वो 0 ही हो जाएगा आपका, होगा ना। तो कितना आ गया, x² प्लस √5 आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है। बाकी जो 3 पार्ट है वो भी आप लोग को जल्दी जल्दी मैं करके बता देता हूँ। मेथड तो समझ में आप लोग को आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या यूज होगा, है ना। बहुत ही इजी मेथड से ये चीज बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है ना। तो बाकी जो 3 पार्ट है वो भी जल्दी चलो आप लोग को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो अपन आते हैं इस पे, किस पे आते हैं अपन बच्चों, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। तो इसमें सम वही लेट कर लेना, पोलिनोमियल ax² bx प्लस c है ना। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बन दिया था, तो फॉर्मूला कितना, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये भी आप लोग को यहाँ पे बन ही दिया है बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी c बाई ए होगा। अब देखो a यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेना। तो लेट कर लो कितना, लेट a इक्वल टू 1। देन देखो अगर a को अपन ने 1 लिया है तो ये 1 से 1 कैंसिल, b आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, आएगा ना। देखो यहाँ 1 पुट करना है एक ही, तो 1 से 1 तो कैंसिल होगा, b या माइनस अदर साइड ले जाओगे तो -1 आ जाएगा b आपका। फिर c तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो c कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसको क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपका px कितना आ जाएगा, abc का वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, x², b की जगह -1 तो -x हो जाएगा +1। क्लियर है कि नहीं है बच्चों। आई थिंक समझ में ये चीज आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, है ना। x² - x + 1 ये आप लोग सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, x² - 1 प्लस x² - x + 1। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इन द फोर्थ केस। किसमें होगा, फोर्थ क्वेश्चन में जब आप लोग करोगे तो ये रिक्वायर्ड अपना केस आ जाएगा। आएगा ना बच्चों की नहीं आएगा। देखो फिर फिफ्थ पार्ट देख लो आप लोग को, तो लेट कर लिया वही सेम थिंग। सम ऑफ जीरो आपको अपना फिफ्थ पार्ट में दिया, अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस 1/4 दिया हुआ था। आप लोग फिफ्थ पार्ट देख सकते हो बुक में कि सम ऑफ जीरो -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 दिया है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपली हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ ए दोनों में सेम है, 4 है आपका, तो लेट कर लेना। ए कितना, 4। देन अगर a आपका 4 है तो 4 से 4 कैंसिल यहाँ पुट कर दोगे, और माइनस माइनस करें तो b कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपना। फिर यहाँ भी a पुट करोगे 4, तो 4 से 4 कैंसिल, c अपना कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर पुट कर देना इक्वेशन फर्स्ट में abc का वैल्यू, तो px कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 4x² x + 1 आंसर आ जाएगा अपना। ये पोलिनोमियल हो जाएगा। 6 क्वेश्चन भी चलो देख लेते हैं इसी तरीके से जल्दी से। लेट तो वही सेम ही रहेगा, ax² + bx + c = इक्वेशन फर्स्ट। गिवन सम ऑफ जीरो देख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरो फिफ्थ क्वेश्चन में आपने लास्ट 6 क्वेश्चन में दिया है वो 4 दिया है, और प्रोडक्ट अपने को 1 दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, है ना। तो जल्दी कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है। तो देखो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे दोनों केस में, है ना। तो ये आपका -b/a होता है, ये अपना कितना होता है, c/a होता है। तो लेट कर लेंगे, ये अपना दोनों में क्या है, 1 है, तो लेट कर लोगे a = 1। देन b यहाँ 1 से 1 कैंसिल, माइनस अदर साइड जाएगा तो b अपना कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा।
यहाँ भी ए वन पुट करोगे तो सी आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में ए बी सी क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो पी एक्स अपना जो आंसर आएगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, बी -4 पुट किया तो -4x + 1। ठीक है ना कि नहीं है। तो ये मैंने जितने भी थे सेकंड एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे, सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया और बहुत इजी कंसेप्ट से बताया है ना। इतने इजी कंसेप्ट से बहुत कम टीचर आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पूरा समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है इस वीडियो में आप लोग तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर आप लोग पूछो, है ना। इसके साथ व्हाट्सएप नंबर दिया है तो वहाँ पर भी कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है ना। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर देखो 10th, 11th, 12th तीनों क्लास को मैथमेटिक्स का वीडियो आप लोग को अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो जो कोई भी फ्रेंड आपके 11th क्लास में, 12th क्लास में या 10th क्लास में है, उनको जितने से ज़्यादा हो सकता है आप लोग वीडियो शेयर करें, है ना। उनसे भी वीडियो को देखने के लिए बोले और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। इसके साथ साथ जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट्स आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई थिंक पूरा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टूडेंट्स।